हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 x इज नॉट इक्वल 3 को स्पर्श करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पर्श रेखाओं की प्रवणता जो है 2, यानी कि हमारे पास में m का मान है 2 और यही वैल्यू जो होती है वो dy/dx के बराबर होती है। और हमें दिए गए वक्र का जो समीकरण है वो है 1/x-3। तो इसके लिए हम अवकलन करें तो dy/dx की वैल्यू बनेगी 1/x का अवकलन होता है -1/x²। तो -1/x-3 की होल स्क्वायर और x-3 का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 1-0 और इनका गुणा कर दें तो बन जाएगा -1/x-3 की होल स्क्वायर। अब चूंकि dy/dx का मान जो है वो 2 भी है, dy/dx का मान 2 है, तो ये 2 जो है वो इस वैल्यू -1/x-3 की होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो -1/x-3 की होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 2। इनका जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x-3 की होल स्क्वायर बराबर -1 और x-3 की होल स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -1/2। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो माइनस में नहीं आता, इसलिए ऐसी कोई भी बिंदु संभव नहीं है जिसके ऊपर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 आ जाए, यानी इस वक्र के लिए ऐसा संभव नहीं है। x-3 की होल स्क्वायर का मान हो गया -1/2 जो कि संभव नहीं है। इसलिए वक्र के ऊपर ऐसा कोई बिंदु नहीं है, अतः वक्र पर ऐसा कोई बिंदु नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसके ऊपर बनने वाली स्पर्श रेखाओं की प्रवणता जो है वो 2 आ जाए। हमारा अगला प्रश्न 12वां है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x+3 को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर प्रवणता का मान है 0, यानी कि dy/dx का मान जो है वो m बराबर हो गया 0 और जो हमें वक्र दे रखा है उसका मान जो है वो है 1/x² - 2x+3। यदि हम इसका अवकलन करें तो ये बन जाएगा dy/dx। तो 1/x का अवकलन होता है -1/x², तो ये बन जाएगा x² - 2x+3 और x² का अवकलन करें तो बन जाएगा 2x और -2x का बन जाएगा -2। तो ये हमारे पास हो गया dy/dx बराबर -2x - 2 बटा में x² - 2x+3 की होल स्क्वायर। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो 0 है, इसलिए dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 0। तो -2x - 2 बटा में x² - 2x+3 की होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0। अब चूंकि एक भिन्न के अंदर कभी भी हर का मान 0 नहीं होता, इसलिए ये जो हर वाला मान है ये 0 नहीं होगा। तो 0 वैल्यू जो होगी वो हमेशा -2x - 2 की ही होगी। तो -2x और -2 बराबर 0। माइनस का करेंगे पक्षांतरण तो 0 में भाग करें माइनस होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x - 2 बराबर आएगा 0 और 2x की वैल्यू आ जाएगी 2, इससे x की वैल्यू बन जाएगी 2/2 बराबर 1। तो हमारे पास x का मान आ गया 1। जब x का मान 1 होगा तो हम y का मान ज्ञात कर लेंगे वक्र के समीकरण से। जब x बराबर 1 तो y का मान बनेगा
1 बटा 1 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 प्लस 3, यानी कि 1 बटा 1 का वर्ग 1 माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 प्लस का 3, प्लस का हो गया 4 और माइनस का है 2, तो ये बन गया 1 बटा 2। इसलिए वह जो बिंदु है वो हो जाएगा हमारे पास में अभिष्ट बिंदु 1 और 1 बटा 2। यह ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर बनने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो 0 आएगी। तो अब हम इस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो बिंदु 1 1 बटा 2 और जब m का मान 0 हो तो y माइनस y1 यानी कि 1 बटा 2 बराबर 0, x माइनस x1 यानी x माइनस 1, y माइनस 1 बटा 2, 0 से गुणा करने पर ये सारी राशि हो जाएगी 0, इससे y बराबर आ जाएगा 1 बटा 2। तो हमारे पास में समीकरण बन गई y बराबर 1 बटा 2, जिसकी प्रवणता जो है वो 0 होगी।